तो ये फ्रेम मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था पीवीसी पाइप का। तो आज मैं इससे एक टूल बनाऊंगा जो कि हर घर में होना चाहिए और बहुत ही यूज़फुल और सिंपल टूल है। तो इस तरीके का मैंने एक पीस इसमें से निकाल लिया है। अगर कोई बनाना चाहे तो मेरे पास तो ये पड़ा हुआ था, तो इसी में से मैंने पीस काट लिया है। तो अब ये जो दो इसमें सॉकेट्स हैं, इन दो सॉकेट्स पे मुझे एक 5 या 6 इंच का पीवीसी का पाइप ही लगाना है। तो इस तरीके से मैंने दो पाइप्स 5 या 6 इंच के लगा दिए हैं और उनको गर्म करके चिपका दिया है। और उसके बाद इनके बीच में इस तरीके से कुछ कटिंग की है, तो कटिंग क्यों की है वो अभी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए होंगे दो इस तरह के विंग नट। तो भैया विंग नट तो मुझे मिले नहीं, तो मुझे बनाने पड़े। तो इनको बनाने के लिए सिंपल एक होल सॉ बिट ले ली है और इस तरीके से लकड़ी में सुराख करके एक लट्टू टाइप बनाना है। तो इस तरीके के मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं इसी बिट से, और इनमें एक स्क्रू लगा के इस तरीके से एक मुझे विंग नट बनाना पड़ेगा। तो स्क्रू थोड़ा सा छोटा है, तो इसके टॉप मैंने थोड़ी सी बड़ी बिट से बड़ा सुराख कर दिया है ताकि इसका जो हेड है स्क्रू का वो पूरा अंदर चला जाए। तो अब स्क्रू आराम से अच्छा खासा बाहर निकल रहा है, इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से मैंने 2 पीस बना लिए हैं और उसके बाद इस पर नट लगा दिया है। अच्छा, स्क्रू का जो नट लगाया है मैंने, वो नट मैंने इस फ्रेम में लगाया है और इस फ्रेम में हल्का सा ऊपर से होल करके वो नट मैंने इस पर फिक्स कर दिया और उसके ऊपर से एल्फी लगा दिए। तो ऊपर से फिर ये लट्टू आपस में जॉइंट बिल्कुल पकड़ लेगा। तो एक इस तरीके से ऊपर से होल करके ये स्क्रू और ये नट इस तरीके से लगा देना है, गरम करके उसको चिपका देना है और एहतियातन ऊपर से एल्फी भी डाल देनी है। और सेम प्रोसेस दूसरी साइड पे भी होगा, होल करके ऊपर से नट चिपका देना है। तो अब वो जो हमने लट्टू बनाए थे वो उस पर आराम से फिक्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये तो बन के रेडी हो चुकी है। फटाफट से इसको असेंबल करते हैं। असेंबल क्या करना है, ब्लेड लगाना है। सिर्फ ब्लेड लगाया। मैंने जो होल किया था इसके बीच में वो इसलिए किया था, दोनों पाइपों के बीच में पिचका के उसको जो होल किया था वो इसलिए किया था ताकि ये ब्लेड इसमें फ़िक्स हो जाए। तो यार हैकसॉ ब्लेड इसको शायद बोलते हैं। तो इसको बनाने का ना मेरे ख़्याल से इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल करके बताया है, पीवीसी पाइप से बनाया है। और अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इस तरह की अगर कोई पतली लकड़ी मुझे काटनी होती है तो वो ग्राइंडर से नहीं कट पाती है, उसको इस ब्लेड से ही काटना पड़ता है। ग्राइंडर से काटूंगा तो वो लकड़ी टूट जाएगी। तो ये काम इस हैकसॉ ब्लेड से ही हो सकता है। और अगर मैं बग़ैर इसके हैंडल के सिर्फ ब्लेड से पकड़ के काटूं तो ये लकड़ी नहीं, मेरा हाथ कटेगा। तो इस तरीके से आप एक हैकसॉ ब्लेड घर पे वेस्टेज से बना सकते हैं। और ये जो ब्लेड है ये तो ईज़िली हर घर में ही मिल जाता है और हर घर में होना भी चाहिए, क्योंकि इससे लकड़ी लोहा तो इससे इतनी आसानी से नहीं कटता, लेकिन पाइप पीवीसी के लकड़ी वगैरह इससे आसानी से कट जाती है। तो मुझे तो ये तकरीबन जुगाड़ फ्री का ही पड़ा। मेरे पास फ्रेम पड़ा हुआ था तो उस फ्रेम से मैंने ये बना दिया। तो ये चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है इसकी, सीधी। तो अब थोड़ा सा इस पर पेंट, थोड़ा सा नहीं पूरा पेंट कर देते हैं ताकि थोड़ी सी अच्छी लुक आ जाए। अभी बहुत अजीब सा लग रहा है। तो फ्रंट पे ब्लैक और बाकी पीछे हैंडल पे वाइट। तो इस पे मैंने पेंट कर दिया है और इस तरह की लुक आई है। इस पे दस्ते पे मैंने हैंडल पे वाइट किया है और इस पे ब्लैक कर दिया है। तो यार ये जुगाड़ तकरीबन मुझे तो फ्री का ही पड़ा है। इस फ्रेम से मैंने पड़ा हुआ था फ्रेम मेरे पास, तो इसी से मैंने बना दिया ये। तो अगर मैं इसके आपको दिखाऊं, ऐसा पीस यहाँ पर ये इस तरीके से था, दूसरा पीस यहाँ पर भी था। यहाँ से काट के मैंने ये हुक इसका मैंने यहाँ से मुंह काट दिया, तो ये टी बन गया। और एक टी यहाँ नीचे लगा हुआ था तो ये इस पे लगा दिया और 2 पाइप अलग से लगा के इसमें ब्लेड लगा दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, कोई भी बना लेगा इसको। और हर घर में ये होना चाहिए, जो कि इससे मोस्टली पाइप वगैरह काट सकते हैं। पीवीसी हो गई या कोई भी प्लास्टिक हो गया। और
लकड़ी वगैरह भी इससे कट जाती है आराम से। तो अच्छा जुगाड़ है। तो मुझे तो ये फ्री का ही पड़ा है। वैसे अगर नॉर्मली ख़रीदा जाए तो इसका जो हैंडल आता है वो लोहे का आता है, तो तकरीबन 600-700 रुपये का आता है। तो पीवीसी से इस तरीके से बना सकते हैं।